हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 23 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 23 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमें बेटा ये सूत्र ध्यान रखना है। जैसे सरल लोलक का आवर्तकाल, तो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है टी बराबर 2π√L/g, जहाँ एल लंबाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। एल क्या है बेटा? लंबाई, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक सरल लोलक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो एल हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर। एक लिफ्ट की छत से लटका है तथा लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ रही है। लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 है, तो हमें लोलक का आवर्तकाल टी ज्ञात करना है। तो एल बराबर 20 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे, 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। त्वरण कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी ज्ञात करना है, जी का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आवर्तकाल जब लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर चढ़ रही है, तो इफेक्टिव जी कितना हो जाएगा? जी प्लस ए। तो इफेक्टिव जी कितना हो गया बेटा? जी प्लस ए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो जी इफेक्टिव होता है जी प्लस ए। तो जी प्लस ए है, तो 2 पाई का मान रख देंगे 3.14। एल की वैल्यू कितनी है? 20 गुणा 10⁻⁻2। जी का मान 10 है और ए का मान कितना है? 3। जोड़ देंगे 10 और 3 कितना हो गया? 13। 10⁻⁻2 है, घात को हटा देंगे तो 0.2 अंक बाद आ जाएगा। 0.20/13। 13 का इसमें भाग दे के इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 0.124। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 0.79 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.79 सेकेंड। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, तो टी का मान कितना दे रखा है? टी का मान 2 सेकेंड दिया है। फिर कहा इन्होंने कंपन का आयाम 5 सेंटीमीटर है, तो आयाम ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 5 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। गति प्रारंभ करने के लिए 1.5 सेकंड बाद कण का विस्थापन, तो गति प्रारंभ करने के टी बराबर 1.5 सेकंड है। कण का विस्थापन तथा वेग कितना होगा? ठीक है, जब कण माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करता है, तो देखो टी बराबर 1.5 है। अब कण गति कहाँ से प्रारंभ कर रहा है? माध्य स्थिति से। इसका मतलब है कोई कलांतर तो है नहीं, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2π/t। टी का मान 2 था, 2 से तो कट गया, ओमेगा कितना आ गया बेटा? पाई। तो चूँकि कण अपनी साम्य अवस्था से गति करता है तो कलांतर तो होगा नहीं, तो बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो ए साइन ओमेगा टी हो गया। ए की वैल्यू 5 दे रखी थी, ओमेगा हमने कितना निकाला? पाई, तो बाई बराबर हो गया 5 साइन पाई टी। अब टी बराबर 1.5 पर विस्थापन निकाल लेंगे, तो टी की जगह पर रख देंगे 1.5, पॉइंट हटा के बट्टे में 10 रखेंगे। 5 से काट दो, 5 से 15 3 बार कट गया और ये 2 बार कट गया। 3π/2 मान कितना होता है? 270 का साइन 270 कितना होता है? -1। तो साइन 270 -1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर। तो विस्थापन कितना आ गया? विस्थापन हो गया -5 सेंटीमीटर। अब हमें वेग निकालना है। बी बराबर हो जाएगा ओमेगा √a² - y²। ए का मान भी 5 सेंटीमीटर था, वाई का मान भी 5 सेंटीमीटर माइनस का, तो 5 का बराबर ये 25 हो जाएगा, ये माइनस है, ये 25 से 25 हट गया, वही बराबर कितना आ गया? 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। 9.8/π² मीटर लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 9.8/π² या g/5 तो एक ही है, जी का मान 9.8 होता है, तो 9.8/π² या g/π²। इसका हमें क्या निकालना है? आवर्तकाल निकालना है। तो L कितना था? 9.8/π²। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टी पूछा है, तो आवर्तकाल का सूत्र लिखेंगे टी बराबर 2π√L/g।
तो 2 पाई। एल कितना है बेटा 9.8 बट्टे पाई, 9.8 बट्टे पाई स्क्वायर, और जी 9.8 है। तो 9.8 से 9.8 से 9.8 हटा दिया, पहली चौथी कर दी थी इसका, एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा, पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा। 9.8 से 9.8 हट गया, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 पाई बट्टे पाई, पाई से पाई कट गया, टी बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड, टी बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई की गणना कीजिए जबकि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी तल पर जी का मान कितना है 9.8 मीटर स्क्वायर। सेकंड लोलक की लंबाई ज्ञात करनी है, तो एल ज्ञात करना है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड। तो देखो बेटा सेकंड लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 सेकंड हो गया। लंबाई का मान पूछा है, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। अब टी चूँकि सेकंड लोलक है और सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड, 2 पाई एल अपॉन जी। 2 से 2 हट गया, 1 बचा, इधर पाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो एक का वर्ग तो एक ही रहेगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एल अपॉन जी। तो जी बराबर पाई स्क्वायर एल हो जाएगा, तो एल बराबर जी अपॉन पाई स्क्वायर। जी का मान कितना है 9.8, पाई का मान कितना है 3.14 का स्क्वायर। अब 3.14 के स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, 3.14 3.14 और 3.14 का इसमें गुणा करके भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.99 मीटर, जो लगभग कितना होता है 1 मीटर होता है। लगभग कितना होता है बेटा 1 मीटर। तो सेकंड लोलक की लंबाई ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है 1 मीटर होती है। सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है 1 मीटर होती है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। एक सेकंड लोलक, ये भी सेकंड लोलक है। एक सेकंड लोलक को पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पर ले जाया जाता है जहां पर जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घटकर 4.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाता है। नया आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, नया आवर्तकाल क्या होगा? तो सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? नया आवर्तकाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? नया आवर्तकाल। अब देखो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल तो कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आवर्तकाल का सूत्र लाएं, टी बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। समीकरण 1 हो गया। पुनः आवर्तकाल का सूत्र लाएंगे, लेकिन अब हम टी डैश बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी डैश, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का 1 में क्या कर दो भाग दे दो, तो इसका उसमें भाग दे देंगे टी अपॉन टी डैश, और टी की जगह पे क्या रखना है 2 पाई अंडर एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर एल अपॉन जी डैश। ठीक है, तो पहली चौथी कर देंगे, जी डैश ऊपर आ जाएगा, जी बट्टे एल से एल कट गया, एल से एल कट गया, तो ये बचा जी डैश बट्टे जी। जी डैश का मान कितना था 4.36, जी डैश का मान कितना था 4.36, जी का मान कितना 9.81, तो 4.36 और 9.81 उल्टा कर देंगे इसे, तो टी डैश ऊपर हो जाएगा, टी बट्टे में आ जाएगा, लेकिन टी का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी डैश बराबर टी 9.81 बटे 4.36। इसका इसमें ये 9.81 3 पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और इसे काट देंगे, तो ये 2 बार और ये 3 बार, यानी इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 3/2। 2 से ये 2 काट देंगे, क्योंकि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना था 2 सेकंड, तो टी डैश हमें कितना मिल जाएगा 3 सेकंड मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 3 सेकंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। 100 तथा 110.25 सेंटीमीटर लंबाई के 2 लोलक तथा एक दोलन प्रारंभ करते हैं, एक साथ दोलन प्रारंभ करते हैं। कितने दोलनों के पश्चात वे पुनः एक साथ दोलन करेंगे?
देखो बेटा कितने दोलनों के पश्चात वे एक साथ दोलन करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। तो पहले लंबाई L1 कितनी है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लिया है 100 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। L2 कितना है 110.25 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर को मीटर में ले आएंगे 110.25 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। T1 ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। एक साथ दोलन करने के लिए यदि बड़ा लोलक n दोलन करता है, एक साथ दोलन करने के लिए यदि ये मान लें कि बड़ा लोलक n दोलन करता है तो छोटा दोलन n+1 दोलन करेगा। तो इस प्रकार n/T2 बराबर n+1 T1 और T2 की 2 पाई आवर्तकाल का सूत्र रखें 2 पाई √ L2/G, n+1 T1 की जगह पर 2 पाई √ L1/G, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, n L2/G, n+1 L1/G। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये इसका n² हो जाएगा, इसका अंडर हट जाएगा, L2/G हो जाएगा, ये n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये L/G से G कट गया, ये n2², n+1 का होल स्क्वायर इधर पक्षांतर कर देंगे, L2 को इधर ले आएंगे तो L1/L2, n² n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, L1 की वैल्यू कितनी थी 100 गुणा 10⁻⁻2, 110.25 गुणा 10⁻⁻2। तो ये हो गया बेटा 110.25/100। अब एक जिसका ऐसा भाग दे दे तो 1.10 हो जाएगा, और ये 1.1025 1.05 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग हट गया, n+1/n हो गया। अब n+1/n हो गया, इसको अलग अलग लिखते हैं तो n/n + 1/n, n से n कट गया, 1 बचा, 1 को इधर पक्षांतर कर दो, माइनस का हो गया 1.10 में से 1 घटा दो तो 0.0 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 1/0.05, पॉइंट को हटा के ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे क्योंकि पॉइंट 2 अंक बाद लगा हुआ है। अब 5 से 100 काट दो, कितना आ गया 20। तो यानी दोलन कितने हैं, तो बड़े लोलक के 20 दोलनों के पश्चात वे दोलन एक साथ करेंगे, तो छोटे गोलक के लिए दोलन कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, एक सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सरल लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। यदि लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो गोलक का द्रव्यमान 30% बढ़ा दिया जाए, दोलन आयाम 50% कम कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो सरल लोलक का आवर्तकाल केवल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है और जी पर निर्भर करता है। इन दोनों पर ना तो गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ना दोलन के आयाम पर निर्भर करता है। तो अगर हम दोलन के आयाम में कितना भी परिवर्तन करें या गोलक के द्रव्यमान में कितना भी परिवर्तन करें, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्या बात समझ में आई? चाहे हम दोलन के द्रव्यमान में कितना ही परिवर्तन करें, चाहे आयाम में कितना ही परिवर्तन करें, जी के मान आवर्तकाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल परिवर्तन किसके कारण होता है, लंबाई के कारण और जी के कारण। तो शुरुआत करते हैं बेटा पहले। तो यहाँ पर बेटा सरल लोलक का आवर्तकाल है T बराबर 2 पाई √ L/G। अब यहाँ पर L का मान क्या % बढ़ा है 4%, तो L डैश बराबर L + L का 4% कर देंगे। तो L तो ओरिजिनल था ही, 4% बढ़ाना है तो L का हमने 4% कर दिया, परसेंट को हटा के बट्टे में लाएंगे 100, तो 4L/100, 100 का भाग दे दो तो 0.04L हो जाएगा, जोड़ दो 1.0L हो गया। तो L डैश बराबर 1.04L हो गया। तो नया आवर्तकाल T + ΔT बराबर 2 पाई √ L'/G, तो 2 पाई समीकरण 2 हो गया ये। अब समीकरण 2 का 1 में क्या कर दो, भाग दे दो। टू पाई से 2 पाई कट जाएगा और इसको अलग अलग कर दिया मैंने, टी के बट्टे में टी लिख दिया, डेल्टा टी के बट्टे में टी लिख दिया। वैसे टी और टी का एलसीएम टी तो होगा, टी से टी तो कट जाएगा और इनका मैंने एक एंड कर दिया 1.0L/G और ये L/G, जी से जी कट गया, जी से जी कट गया और L से L कट जाएगा, 1.04 बचेगा।
और इधर टी से टी कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। अब 1.04 है तो इसे लिख देंगे 1 प्लस 0.04 का 4 अंडर की घात 1/2 होती है। बायनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय से इसको खोल देंगे। द्विपद प्रमेय का सूत्र क्या था 1 प्लस एक्स पे पावर एन, तो दो पदों तक इसे खोलते हैं तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। फिर और आगे भी पद होते हैं लेकिन केवल दो ही पदों तक खोलना है। तो ये 1 है, एक्स की जगह में 0.04 है तो घात का एक्स में गुणा कर देंगे, यानी 1/2 का इसमें गुणा हो जाएगा 0.04 बटे 1/2। तो 2 से 0.04 काट देंगे 0.02 बचेगा, 1 से 1 कट गया तो डेल्टा टी अपॉन टी बराबर 0.02। अब इसे परसेंट में बदलेंगे तो 100 का गुणा करके परसेंट लगा देंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो डेल्टा टी अपॉन टी कितना हो गया 2%। कितना हो गया बेटा 2%। कितना आ गया 2%। तो आवर्तकाल 2% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। आवर्तकाल 2% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब इसमें आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोलन का आयाम पर भी निर्भर नहीं करता, अतः आवर्तकाल क्या रहेगा परिवर्तित रहेगा। इसके बाद है जी का मान बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता घटता है। जी का मान बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है घटता है। तो जी डैश बराबर जी का 0.8% कर देंगे तो 0.8/100, 100 का भाग दे दो तो जी डैश बराबर कितना होगा 0.008 जी। कितना हो गया 0.008 जी। फिर वही अब नया आवर्तकाल, आवर्तकाल घटेगा तो टी माइनस डेल्टा टी 2πL/g 1 प्लस ये समीकरण 1/2 से तो भाग दे देंगे टी माइनस डेल्टा टी अपॉन टी, और ये वाला 2π/L/g 1 प्लस 0.08, 2π से 2π कट जाएगा और ऐसे टी को अलग अलग कर दिया, टी बटे टी तो 1 बचेगा और डेल्टा टी बटे टी। अब ऊपर एल है 1 प्लस 0.08 बटे एल, एल से एल कट जाएगा तो ये बचेगा 1/1 को इसमें मैंने ऐड कर दिया तो 1.008 हो जाएगा। अंडर की घात 1/2 होती है तो 1/1.008 पे घात 1/2, इसको ऊपर ले जाएं घात किस में आ जाएगी माइनस में। अब इसको मैंने पुनः बायनोमियल थ्योरम से लिख दिया, अलग अलग करूँगा इसे तो 1 प्लस 0.008 पे घात माइनस 1/2, जैसे अभी वो द्विपद प्रमेय से खोला था कि 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 माइनस में है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 एक्स। ठीक है, तो माइनस 1/2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 0.008 1/2 माइनस ये लगा दिया। अब 2 से इसको काट दो, 1 से 1 ये तो कट ही जाएगा तो डेल्टा टी अपॉन टी 0.008 बटे 1/2, 2 से काट दो 0.004। अब इसे परसेंट में बदलेंगे तो 100 इंटू परसेंट, ये मतलब होता है 100/100, ये बट्टे का 100 जो होता है उसे लिख देते हैं परसेंट में। ठीक है, तो 100%, 100 का इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 0.04%। कितना हो जाएगा बेटा 0.04%। इस तरीके से बेटा हमने यहाँ तक 30 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।